नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने किया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसमें हमने असमीकाओं को हल किया था, है ना। असमीकाओं में अब हम बात करेंगे आगे। आपके जो उदाहरण दे रखे हैं, सबसे पहले उन उदाहरणों को देखते हैं। और हालांकि हमने उदाहरणों को कर लिया था कुछ एक को, हम प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है ना, एक्सरसाइज है हमारी 4.2। देखिएगा, इसमें पहला सवाल है आपका, x का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। हमें क्या करना है, इसे हल करना है और साथ ही साथ ग्राफ पेपर पे इसे क्या करना है, प्रदर्शित करना है हल क्षेत्र को। तो देखिएगा, इसके हल में सबसे पहले हमारे पास x का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे समीकरण रूप में बदलेंगे, मतलब x बराबर 2। मैंने आपको बताया था x बराबर 2 किसको निरूपित करता है, तो x बराबर 2 जो होगा वह निरूपित करता है एक सरल रेखा को जो कि किसके समांतर होती है, जो कि हमारी y एक्स के समांतर होती है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से हमारे पास यह रेखा, यह हमारा मूल बिंदु है 0,0 है ना, और यह x बराबर 2 इस तरीके से हमारी एक रेखा आएगी। इसे हम बोल देते हैं x बराबर 2। यह बिंदु क्या आ जाएगा, यह बिंदु आ जाएगा 2,0 है ना। अब इसमें दो हल क्षेत्र आते हैं, ठीक है, एक तो मूल बिंदु की तरफ वाला और दूसरा मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें करवाएंगे मूल बिंदु परीक्षण, है ना। तो मूल बिंदु परीक्षण से क्या होगा, मूल बिंदु परीक्षण, मूल बिंदु परीक्षण में हम असमीका जो कि हमारा x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 0 पुट कराएंगे, 0 का मान 2 से बड़ा, यह एक असत्य है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मूल बिंदु जो होगा वो हल क्षेत्र में नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा, हल क्षेत्र में नहीं होगा। अगर मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो हल क्षेत्र होगा वह मूल बिंदु से दूसरी तरफ वाला होगा, अर्थात ये वाला हमारा हल क्षेत्र इस तरफ वाला होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं और जहाँ हल क्षेत्र आएगा वहाँ हल क्षेत्र लिखेंगे। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो कि इसमें सम्मिलन का चिन्ह है, इसलिए हमने इस लाइन को क्या बनाया, गहरा बनाया है और इस प्रकार से इसको हल किया। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, y का जो मान है वह -3 से छोटा है। इसका सेकंड पार्ट, y का जो मान है वो लेस देन इक्वल्स टू -3 है। ठीक है, अब इसके हल में हम देखेंगे, हल में हम वही काम करेंगे, क्या y इज लेस देन इक्वल्स टू -3 है। सबसे पहले इसे समीकरण में बदलेंगे, तो y बराबर -3, y बराबर -3 कौन सी एक रेखा होगी, जो कि x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अक्ष बना देते हैं हमारे इस तरीके से, ये y अक्ष और ये x अक्ष। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस का x, माइनस का x, प्लस का y और माइनस का y। अब वह रेखा y बराबर -3 जो है वो कुछ ऐसी बनेगी, है ना, यह रेखा y बराबर -3। ठीक है, यहाँ से इसे हम बोलेंगे y बराबर -3 रेखा। अब देखिएगा, यह हमारा मूल बिंदु है 0,0। अब हम क्या करेंगे, मूल बिंदु परीक्षण करेंगे, है ना। यहाँ पे हमारे पास आएगा मूल बिंदु परीक्षण, मूल बिंदु परीक्षण। मूल बिंदु परीक्षण में हम वही करेंगे, y का जो मान है वो लेस देन इक्वल्स टू -3 है, y के स्थान पर 0 पुट करेंगे। क्या 0 जो है वो -3 से छोटा होता है क्या, जी नहीं, यह क्या है, असत्य है। असत्य है, इसका मतलब क्या होगा, मूल बिंदु हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा। हम लिखेंगे मूल बिंदु हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा।
इसका अर्थ यह है कि हमारा जो आंसर आएगा वह मूल बिंदु से दूसरी तरफ वाला आएगा, मतलब ये वाला है ना। मूल बिंदु को नहीं लेना है हल क्षेत्र में, तो हल क्षेत्र में नहीं आ रहा है, हमारा हल क्षेत्र ये वाला होगा, हल क्षेत्र। ठीक है जी, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी हल कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास जो कि x माइनस का 2y इज लेस देन 0 है। देखते हैं इसका तीसरा भाग। इस तीसरे भाग को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। क्यों इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। x माइनस का 2y इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसके हल में देखिएगा। हल में सबसे पहले x माइनस का 2y बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि इसे हमें निरूपित करने के लिए सबसे पहले x और y के मान निर्धारित करने पड़ेंगे। यहाँ से x और y के मान ले लेते हैं, x का मान उसके संगत y का मान। देखिए अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जैसे आप x का मान 0 पुट करते हो y 0 आएगा, मतलब यह रेखा किससे गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो x का मान 0 रखते ही y हमारा 0 आया। दूसरा, अब x का मान और y का मान यहाँ पे कुछ अन्य रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे y का मान 0 रखोगे पुनः x का मान 0 आ जाएगा, तो दोनों ही केस में हमारे यह मान नहीं चल पाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक बिंदु इस पर प्राप्त हो गया, मूल बिंदु 0,0, और एक बिंदु मैं ले लेता हूँ क्या, 2,1 है ना। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों बार 0 और 0 संतुष्ट कराने पर हमारे पास वही बिंदु मूल बिंदु प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अक्षों का निर्धारण करते हैं, y अक्ष और x अक्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह जो रेखा हमारी बनने वाली है यह मूल बिंदु से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी, मूल बिंदु से होकर के जाएगी। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर यह रेखा मूल बिंदु से होकर के जा रही है, इसका मतलब इस रेखा में एक बिंदु तो आपका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, अर्थात 0,0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक बिंदु हो जाएगा आपका 0,0 मूल बिंदु होगा ना। अब मैं मूल बिंदु से इसको गुजारता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रेखा जाएगी, है ना। और दूसरा जो बिंदु होगा वह दूसरा बिंदु 2,1 होगा, मतलब यहाँ पर यह बिंदु जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, 2,1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक 2,0 हो जाएंगे और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,1। क्लियर है भाई सभी को, है ना, बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर अगर आप इसको बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमें 2,0 पे जैसे मैं x का मान 2 रखता हूँ, है ना, और x का मान 2 रखता हूँ, x ये मतलब ये 2,0 आपके पास x अक्ष में आएगा, 0,1 जो आएगा आपके पास y अक्ष में आएगा, और 2,1 क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे हल क्षेत्र की, है ना। अब हल क्षेत्र में देखिएगा, अगर मैं इसके हल क्षेत्र की बात करूं तो आप देख सकते हो कि जब जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, जब जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो हमारा मूल बिंदु परीक्षण काम नहीं आएगा। ठीक है, जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है ना, गुजरती है, तो मूल बिंदु परीक्षण अप्रभावी रहेगा। क्या रहेगा, अप्रभावी रहेगा। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हल क्षेत्र तो 2 प्राप्त हुए हैं, क्योंकि एक तो या तो ऊपर वाला हल क्षेत्र आएगा या फिर नीचे वाला हल क्षेत्र आएगा, तो हमारा हल क्षेत्र कौन सा होगा इसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ये 2,0 और 0,1 में से कोई भी एक बिंदु संतुष्ट करवा दो। यहां पर बिंदु जैसे रखते हैं, तो अगर यह 2,0 जैसे मूल बिंदु उस हल क्षेत्र में आता था, वैसे अगर 2,0 अगर इसके हल क्षेत्र में आएगा तो क्या होगा कि दूसरा वाला भाग हमारा हल क्षेत्र में आ जाएगा। और अगर 0,1 इसको संतुष्ट कर लेता है, मतलब असमीका को संतुष्ट कर पाता है, तो पहला वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र। तो आप चाहो तो 2,0 को यहाँ पे चेक कर सकते हैं और 0,1 में से कुछ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से
देखिए हम 0,1 को चेक करते हैं, ठीक है। x बराबर 0 एवं y बराबर 1 असमीका में रखने पर तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा। असमीका हमारी x माइनस का 2y इज लेस देन 0, x के स्थान पर 0 माइनस का 2 गुणा 1 इज लेस देन 0, तो माइनस का 2 इज लेस देन 0। बिल्कुल यह एक सत्य बात है, -2 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। इसका मतलब हमारा हल क्षेत्र जो होगा वह भाग 1 का होगा, हल क्षेत्र भाग 1 वाला होगा, ठीक है जी। जैसा मूल बिंदु से हम संतुष्ट करवाते हैं वैसा किसी भी बिंदु से संतुष्ट करवा सकते हैं, तो हम यहाँ पर हल क्षेत्र बना देते हैं भाग 1 वाला। भाग 1 वाला मतलब हमारा हल क्षेत्र कुछ ऐसा है ना, इस तरीके से ये वाला हल क्षेत्र होगा। क्लियर है भाई? ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है वो इसी से टकरी हुई होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सम्मिलन का चिन्ह नहीं है ना, सम्मिलन का चिन्ह नहीं मतलब बराबर का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारी रेखा है, यह रेखा जो बनेगी यह डॉटेड बनेगी, गहरी नहीं बनेगी। तो मैं इसे डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है। यह रेखा जो बनेगी वह क्या बनेगी, डॉटेड बनेगी, है ना। ये बीच वाला जो भाग होगा वह नहीं आएगा, यह जो रेखा बनेगी वह डॉटेड बनेगी, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर यह सम्मिलित होता तो रेखा पूरी गहरी बनाता, लेकिन यहाँ पर रेखा कैसी बनेगी, डॉटेड बनेगी, और यह हमारा क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है जो हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। अब इसे समझिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरे का पहला भाग, हमें बोला जाता है मॉड ऑफ x का जो मान है वह लेस देन 3 है, इक्वल्स टू है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। हमारा मॉड ऑफ x का जो मान है वह इक्वल्स टू भी साथ में, ठीक है, ये हमारा। अब इसे हमें हल करना है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिखवाऊंगा अभी हल में, देखिएगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मॉड फंक्शन है क्या, है ना। इससे क्या बोलते हैं, मापांक फलन, है ना। मॉड ऑफ x जो होता है यह क्या कहलाता है, मापांक फलन कहलाता है, मापांक फलन कहलाता है, ठीक है। अब इस मॉड फंक्शन की खासियत ये होती है कि इस मॉड फंक्शन में अगर आप x के स्थान पर कोई धनात्मक मान रखते हो तो आपका आउटपुट धनात्मक ही आता है, और अगर मान लीजिए इस x के स्थान पर आप कोई ऋणात्मक मान मतलब -2 रखोगे तो भी आपका जो आउटपुट आएगा वह +2 का आएगा। कहने का अर्थ है कि अगर मैं 2 का मापांक निकालता हूं तो 2 मिलेगा, अगर मैं -2 का मापांक निकालता हूं तो भी 2 प्राप्त होगा, अगर मैं 3 का मापांक निकालता हूं तो 3 प्राप्त होगा, और -3 का अगर मापांक निकालता हूं तो भी मुझे 3 ही प्राप्त होगा। यह मापांक फलन की क्या होती है, खासियत होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी हमारे पास कुछ इस तरीके से असमीका में मापांक आ जाए ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जब भी आपके पास मापांक में इस तरीके का कोई भी आपके पास समीकरण या असमीका आ जाए, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मॉड ऑफ x का मान लेस देन a है तो x का जो मान होता है वो लेस देन प्लस माइनस का ही होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, लेस देन प्लस माइनस a का मतलब ये होता है कि x जो होगा वो क्या होगा, -a और +a के बीच का होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, -a और +a के बीच का होगा। लेस देन का चिन्ह होगा तो -a और +a के बीच का होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मॉड ऑफ x का मान लेस देन इक्वल्स टू a, तो x का मान -a और +a के बीच में तो होगा ही, लेकिन यह दोनों मान भी आपके सम्मिलित होंगे, है ना। अब अगर मान लीजिए मॉड ऑफ x का मान, तीसरा मॉड ऑफ x का मान
ग्रेटर देन ए हुआ, इसका मतलब x का मान जो होगा वो ग्रेटर देन प्लस माइनस ए होगा। जैसे ही मॉड हटता है सामने वाले पे प्लस माइनस आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 का मापांक हमें 2 प्राप्त होता है और -2 का मापांक भी अगर हमें 2 प्राप्त होता है। तो अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ x का मान 2 के बराबर है तो ये x 2 भी हो सकता है और ये x -2 भी हो सकता है। तो x के जो मान आएंगे वो 2 और -2 के रूप में आएंगे, क्योंकि 2 का मापांक भी 2 है और -2 का मापांक भी 2 है। तो हमें पता थोड़ी ना था कि ये 2 कहाँ से आया, +2 से आया है या -2 से। तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें +2 और -2 दोनों ही सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब जब अगर आपके पास ग्रेटर देन वाला केस आता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हल होगा, मैं आपको यहाँ पर संख्या रेखा से भी समझा देता हूँ। देखिएगा, जब कभी भी लेस देन का चिन्ह होता है तो आपका ये -a और ये +a, इन दोनों के बीच वाला भाग जो होगा वो हमारा हल क्षेत्र होगा, जिसमें -a और +a जो है वो सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं होंगे। और अगर आपके पास -a और +a आपका इस तरीके से आता है, ठीक है, जिसमें बराबर का चिन्ह है, तो -a सम्मिलित होगा और साथ ही साथ +a भी क्या होगा, सम्मिलित होगा, और फिर से दोनों के बीच वाला भाग ही हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन वाले केस में, तो ध्यान दीजिएगा, -a और +a, इसका केस बनाता हूं। यहां से -a आएगा यहाँ पे और इधर +a आएगा। इस बार ग्रेटर देन है, इसका मतलब a से उधर वाला भाग लेना है, मतलब ये वाला भाग लेना है, और -a से इधर वाला भाग लेना है, मतलब ये वाला भाग, और -a और a जो होंगे वो सम्मिलित नहीं होंगे। और लास्ट केस जो है हमारा चौथा केस, जिसमें मॉड ऑफ x का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a आ रहा है, तो इस केस में x का जो मान आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस का a आएगा। तो इस केस में हमें वही सेम टू सेम चीज़ लेनी है, बस फर्क इतना आएगा कि -a और +a, और +a दोनों सम्मिलित हो जाएंगे और a के इधर वाला भाग आएगा और -a के इधर वाला भाग आएगा। तो हमारे पास इस तरीके से क्या प्राप्त होते हैं, 4 केस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मान लीजिए आपको मॉड ऑफ x का जो मान है वो लेस देन 3 दे रखा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा x इज लेस देन +-3। इसका मतलब संख्या रेखा पे ये -3 आएगा, ये +3 आएगा, -3 और +3। बताइए आप खुद, बीच वाला भाग आएगा कि बाहर वाला? लेस देन है, मतलब हमारा कौन सा भाग आएगा, बीच वाला भाग हल क्षेत्र में आएगा। मान लीजिए अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ x का मान ग्रेटर देन 3 है ना, तो ग्रेटर देन 3 के केस में क्या आएगा, -3 आएगा जो सम्मिलित नहीं है, +3 आएगा जो सम्मिलित नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन है तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा 3 से इधर वाला और -3 से इधर वाला भाग हमारा हल क्षेत्र के रूप में होगा। ठीक है, अगर मैं इसी में कर दूं, है ना, मॉड ऑफ x का मान लेस देन इक्वल्स टू 3 करूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि -3 सम्मिलित होगा और +3 भी सम्मिलित होगा, क्योंकि इसका मान आएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू +-3। मॉड हटते ही +- आ जाएगा। तो देखिएगा, -3 सम्मिलित होगा, +3 सम्मिलित होगा, लेस देन वाला है, मतलब दोनों के बीच वाला जो भाग होगा वो हल क्षेत्र के रूप में होगा। तो मैं हल क्षेत्र दूसरे पेन से बना देता हूँ, ये बीच वाला हल क्षेत्र, इसमें यहाँ वाला हल क्षेत्र और यहाँ वाला हल क्षेत्र। ठीक है, और इसमें क्या है, बीच वाला हल क्षेत्र। बात समझ में आई सभी को, है ना। अब इसका लास्ट केस क्या होता है, मैं मान लेता हूं कि मॉड ऑफ x का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब x का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, +-3 होगा। तो x अगर ग्रेटर है तो +3 और -3 दोनों के बाहर वाला जो मान होंगे इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, इसमें भी सम्मिलित होगा, -3 और +3 सम्मिलित होगा, लेकिन जो हल क्षेत्र आएगा वो दोनों से परे आएगा, मतलब ये वाला हल क्षेत्र और ये वाला हल क्षेत्र। आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, अब इसका प्रयोग हमारे रेखीय निरूपण में कैसे है उसको भी समझने की आपको आवश्यकता है। तो देखिएगा, जब भी आपको मॉड ऑफ x का मान लेस देन 3 आया, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, मॉड ऑफ x का मान जो है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 3 आया है, तो सबसे पहले आप इस मॉड को हटाइए और सामने वाले पे क्या लगा दिए, +- का चिन्ह लगा दीजिए। बात समझ में आ रही, मॉड को हटाते ही सबसे पहले +- का चिन्ह आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे,
इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। एक बार आप प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे और असमीका का चिन्ह हटा देंगे, मतलब x बराबर 3 और x बराबर क्या आएगा हमारे पास -3। क्लियर है? अब x बराबर 3 और x बराबर -3 तो मैं आपको बनाना सिखा ही चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले x और yx बना देते हैं हम, ठीक है। और मान लेते हैं कि x बराबर 3 यहाँ पर है ना, और x बराबर -3 यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिएगा ये हमारे पास क्या है, x प्लस का, और ये हमारे पास माइनस का x, ये प्लस का y और ये माइनस का y, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा x बराबर 3 और ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर -3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये 3,0 हो जाएगा, ठीक है। और ये बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास -3,0 हो जाएगा, और यह जो बिंदु है वो हमारा मूल बिंदु है जो कि 0,0 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास जो हल क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू +-3 है। इसका मतलब x का जो मान है, x का जो मान है वो आप देख सकते हो क्या, जैसा कि मैंने आपको संख्या रेखा पर भी निरूपित करके बताया था, यहाँ से आपके पास -3 है और ये आपके पास क्या है +3 है, ठीक है। और बीच वाला जो मध्य वाला भाग है वह x के हल को निरूपित करता है। तो ध्यान दीजिएगा x का जो मान होगा वह -3 से बड़ा है, दिखाई दे रहा है। तो x का जो मान होगा वो -3 से बड़ा होगा, लेकिन x +3 से छोटा है, तो x का मान क्या होगा, +3 से छोटा होगा, ठीक है। तो हमारे हल क्षेत्र में देखिएगा -3 से बड़े मान, -3 से बड़े मान यहाँ आएंगे, मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और +3 से छोटे मान मतलब यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं ये दो आपको रेल की पटरियां दिखाई दे रही है, तो इन दोनों के बीच वाला भाग, जैसे हम इसमें -3 और +3 लेते थे मध्य में, वैसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच वाला भाग जो है वो हल क्षेत्र के रूप में लेंगे। तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, हमारा हल क्षेत्र इन दोनों के बीच वाला भाग होगा, मतलब हल क्षेत्र ये वाला भाग होगा। बात समझ में आ रही है सभी को, है ना, दोनों के बीच वाला भाग, मतलब -3 से तो बड़ा, ठीक है, -3 से तो बड़ा और +3 से क्या आएगा, छोटा, ठीक है। तो हल क्षेत्र जो होगा वो इन दोनों के बीच वाला भाग होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हल क्षेत्र। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ और ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ और प्रश्नों की, ठीक है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न आता, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी किताब का नहीं है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सवाल आता y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है और इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही मैं इसका हल करूँगा तो वही चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, y का जो मॉड है वो 5 या 5 से बड़ा है, इसका मतलब y का जो मान होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, +-5 होगा। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि -5 और +5 है ना, ये आपके पास यहाँ से। अब मेरे को आप बताइए कि हल क्षेत्र दोनों के बीच वाला लेंगे या दोनों के इधर और इधर वाला लेंगे। तो मैंने आपको बताया ग्रेटर देन वाला होता है तो 5 से बड़ा, है ना, 5 से बड़ा मतलब ये, और लेस देन वाला होता है तो -5 से छोटा। तो हम बोल सकते हैं कि y का जो मान होगा वो -5 से तो छोटा होगा ना, -5 से तो छोटा है इधर, है ना, और y का जो मान होगा वो +5 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 5 से इधर आ रहा है। अब जब इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ से ये y-अक्ष और ये x-अक्ष, हमें पता है कि y बराबर समथिंग जो है ना, अगर हम इसे उस रूप में लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से देखिएगा ये हमारे पास आएगा y बराबर एक तो -5 है, ठीक है, और ये y बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। मैंने बताया था ना असमीका को पहले किस में परिवर्तित करते हैं, समीकरण में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा y बराबर 5 कोई ऐसी रेखा यहाँ पर, और y बराबर -5 कोई ऐसी रेखा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अक्षों का निर्धारण करते हैं, ये +x है, यह -x है, ये प्लस का y है और ये माइनस का y। यह कौन सी रेखा हो जाएगी, y बराबर 5, x अक्ष से ऊपर धनात्मक, और यह y बराबर -5, x अक्ष से नीचे ऋणात्मक। अब ध्यान दीजिएगा हमारे हल क्षेत्र में हमारा मान 5 से बाहर और -5 से बाहर जा रहा है। इसका मतलब अगर हम हल क्षेत्र इसका निकालें
तो 5 से बाहर मतलब ये वाला भाग हमारा हल क्षेत्र में आएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, ये वाला भाग हमारा हल क्षेत्र में आएगा, और -5 से बाहर मतलब ये वाला भाग हमारा हल क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई समस्या नहीं है, यह भी हल क्षेत्र होगा इसका, और यह भी आपका हल क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पटरियों के दोनों तरफ वाले जो भाग है, जैसे इसमें 5 और -5 है, वैसे आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न जो है वह दूसरे का दूसरा भाग है ना। दूसरे का दूसरा भाग देखते हैं। 3x - 2y इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस का y माइनस का 8, ठीक है, दूसरे का दूसरा भाग। दूसरे का दूसरा भाग, इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y, ठीक है, ये है आपका लेस देन इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस के 8 के, ठीक है। तो अब हम जब इसका हल निकालेंगे तो हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं। 3x माइनस का 2y इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस का y माइनस का क्या है 8 है, ठीक है जी। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एक बार समीकरण रूप में परिवर्तित कर देता हूं। तो समीकरण रूप में परिवर्तित करेंगे मतलब 3x माइनस का 2y बराबर क्या करते हैं x प्लस का y माइनस का 8, ठीक है। अब इधर x इधर आएगा तो 3x में से x जाएगा तो 2x, और माइनस का कितना मिलेगा 3y बराबर किसके 8 के। ये आपको समझ में आया है ना। यहाँ 3x था, उधर x था, पक्षांतरण होकर के x बनेगा, माइनस का 2y, उधर y था तो माइनस का 3y। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको हम x और y बिंदुओं को रख करके हल करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये x और y, अगर मैं ध्यान दीजिए x का मान 0 रखूँगा ना, x का मान जैसे 0 रखूँ तो y का मान कितना आएगा माइनस का 8/3 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं y का मान 0 रखूं तो x का मान कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब एक बिंदु आएगा हमारे पास 0, माइनस का 8/3, और b बिंदु आएगा हमारे पास यहाँ पे 4,0, 4,0, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं अक्षों पर। तो देखिएगा ये हमारे पास y अक्ष, ये हमारे पास x अक्ष है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का x माइनस का x प्लस का y और माइनस का y। अब देखिए बिंदु जो हमें निर्धारित करने हैं, एक तो है 0, माइनस का 8/3 है ना। तो 0, माइनस का 8/3 मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इसे मैं a बिंदु ले लेता हूँ, 0, माइनस का 8/3, ठीक है। फिर 4,0, तो 4,0 बिंदु कहीं यहाँ पे, ठीक है, ये b बिंदु। अब क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रेखा हमें प्राप्त हो रही है। ये बिंदु हमारा, ठीक है, देखिएगा ये बिंदु हमारा a बिंदु, ठीक है, और ये हमारा b बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा, अब पुनः हमारे पास वही संकट आ जाता है हल क्षेत्र वाला, ठीक है। तो हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु परीक्षण करवाएंगे ना, क्योंकि यह मूल बिंदु से तो गुजर नहीं रही। तो मूल बिंदु परीक्षण, मूल बिंदु परीक्षण में हमारे पास ये असमीका है 3x माइनस का 2y इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस का y माइनस का 8। तो x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर भी 0 पुट करेंगे। तो देखिएगा 3 गुणा 0 माइनस का 2 गुणा 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 0 और माइनस का 8, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 0 प्राप्त होगा इज लेस देन इक्वल्स टू -8। क्या 0 -8 से छोटा है क्या, यह क्या होगा असत्य होगा। इसका मतलब मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा, मूल बिंदु जो है वह सम्मिलित नहीं होगा, मतलब मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु जो होगा वह सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है।
अब एक चीज देखिएगा, इसमें एक यहाँ से गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ पर यह जो पक्षांतरण किया ना, तो यहाँ पर ये -8 है ना, -8 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 8/3 हो जाएगा। तो यह जो आपका यहाँ पे डायग्राम बना है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यह डायग्राम जो है वो हमारा नहीं होगा, ठीक है। डायग्राम हम चेंज कर देते हैं, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बन जाए, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का हमें लेना था, हमने माइनस का नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास आएगा 0,8/3, ठीक है। और ये आपका बिंदु है दूसरा वाला, कौन सा, 4,0। तो रेखा जो है वो हमारी कुछ ऐसी बनेगी, ये ए रेखा, ये बी रेखा, है ना। इसको करेक्ट कर देना भाई ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, जिसके कारण से रेखा थोड़ी सी भिन्न बनी, ठीक है। रेखा कुछ ऐसी बनेगी, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा हल क्षेत्र तो सेम टू सेम वही वाली बात है कि मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगा। तो मूल बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0,0 है ना, ये मूल बिंदु हमारे पास 0,0 है। इससे हमें नहीं लेना है, इसके परे वाला मान लेना है। परे वाला मान का मतलब होगा ये वाला जो मान आएगा वो हमारा हल क्षेत्र आएगा, ठीक है। ये वाला मान हमारा हल क्षेत्र आएगा, क्लियर है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैं रवि में चेंज किया भाई, क्योंकि यहाँ पर -8 था, मैंने यहाँ पर -8 नहीं लिया, प्लस का 8 लिया, इस कारण से चेंज आया। तो आपके पास ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और उसके कारण से x का मान भी परिवर्तित हो गया है। x का मान कितना आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, है ना। क्या आएगा, x का मान -4 आएगा। -4 आएगा, इसका मतलब हमारा जो डायग्राम रहेगा वो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर बिंदु आएगा -4,0, ठीक है। ये बी बिंदु है ना, ये नहीं लेना बी बिंदु। इसका मतलब हमारी जो रेखा है कुछ ऐसी बनेगी, कुछ इस तरीके से आएगी। तो हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूसरी तरफ वाला, अर्थात हल क्षेत्र आपका ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला हल क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से आपने जैसे ही -8 लिया तो ये भी -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भाग नहीं होगा, आपके इधर वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपका हल क्षेत्र ये वाला होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक माइनस का चिन्ह जो है वो बहुत मेहनत बढ़ा देता है। चलिए अब इसका हम तीसरा भाग देखते हैं, ठीक है। इसका तीसरा भाग देखते हैं प्रश्न का। तीसरा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं पे अगर चिन्ह की गड़बड़ हो जाती है तो मामला पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है ना। आपको बात समझ में आ गई होगी, चिन्ह मैंने परिवर्तित किया उसकी। तीसरा भाग है हमारा यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या, यह प्रश्न है मॉड ऑफ x माइनस वाई। देखिएगा मॉड ऑफ x माइनस वाई, इसका जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 1 है ना। अभी तक हमारे पास केवल मॉड में एक आता था, मतलब एक चर आता था। इस बार अपने पास 2 चर आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन ये है, तो जैसे मैं मॉड हटाऊंगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब जब मैं इसे अलग अलग करूंगा, x माइनस वाई को एक बार हम लेंगे प्लस का 1 और x माइनस वाई को एक बार हम लेंगे माइनस का 1। तो अब इन दोनों के लिए हमें अलग अलग बॉक्स बनाने पड़ेंगे ताकि हमें x और y के मान प्राप्त हो जाए। ये x और y के मान, तो देखिएगा जैसे x का मान मैं 0 रखता हूँ तो y का मान -1, y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान 1। तो इस पर मुझे बिंदु मिलेगा a 0, -1 और b का मान मिलेगा 1, 0, 0, -1 और 1, 0। उसी प्रकार से दूसरी वाली समीकरण के लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे और इसको हल करेंगे। ये x का मान, ये y का मान। x का मान 0 रखते हैं तो -y का मान -1, मतलब y 1 प्राप्त होगा। y का मान 0 रखते हैं तो x -1 प्राप्त होगा। कहने का मतलब है यहाँ से c बिंदु आएगा
0,1 और डी बिंदु आएगा हमारे पास -1,0। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, यहां से अक्षों का निर्माण करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिएगा, ये हमारे पास x अक्ष है, प्लस का x, माइनस का x, प्लस का y और माइनस का y। ठीक है, ये मूल बिंदु है 0,0। अब देखिएगा हमारे पास एक बिंदु आ रहा है 0,-1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, ये a 0,-1। ठीक है, एक बिंदु आ रहा है b 1,0, तो हम यहाँ पे b ले लेते हैं 1,0। ठीक है, फिर यहाँ पर c बिंदु आ रहा है 0,1, तो ये c बिंदु ले लेते हैं हम 0,1। और यहाँ पे d बिंदु आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे d जो बिंदु प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है -1,0। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहली वाली रेखा को बनाने के लिए a और b को जोड़ते हैं ना, a और b को जोड़ते हैं यहाँ से। देखिएगा कैसे a और b को जोड़ते हैं यहाँ से। ये a और b को जोड़ती हुई रेखा बन गई। ठीक है, उसी प्रकार से हमने दूसरी रेखा बनानी है। ठीक है, वो c और d को जोड़ती हुई, c और d का मतलब है ये वाली रेखा है ना, यहाँ से c और d को जोड़ते हैं। कुछ इस तरीके से, है ना। ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर बनेगी। कैसी बनेगी भाई? समांतर बनेगी। ठीक है, तो मैं समांतर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह मापन जो है वो सटीक नहीं है अपना, है ना, क्योंकि ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, है ना। कुछ इस तरीके से बनेगी। तो मैं यहाँ पर सी बिंदु को चेंज कर देता हूँ। सी बिंदु जो है हमारा 0,1 कहीं यहाँ पे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, ये दोनों रेखाएं समांतर बननी चाहिए। तो एक रेखा का नाम जो है वो a और b को मिलाने वाली कौन सी है? ये है x माइनस का y बराबर 1 है, और इसका मान है x माइनस वाई बराबर किसके? -1 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको केस बताया था ग्रेटर देन वाला ना, तो ग्रेटर देन वाले में आपको पता है कि मान लीजिए ये x ही होता, अकेला x होता, तो आपके पास आंसर क्या आता? +1 से इधर वाला और -1 से इधर वाला। तो हमारा जो दोनों रेल की पटरी है उनके बीच वाला नहीं आएगा, क्योंकि बीच वाला तब लेते जब वो लेस देन होता। तो ग्रेटर देन वाला है, तो हमारा हल क्षेत्र जो रहेगा वो इन दोनों पटरियों से बाहर की तरफ लेगा। ठीक है, ये वाला हल क्षेत्र रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से इसके दो केस लेते हैं। ठीक है, एक केस लेते हैं x माइनस वाई का मान ग्रेटर देन +1, और एक लेते हैं x माइनस वाई का मान ग्रेटर देन -1। तो दोनों का हल क्षेत्र जो है वो अलग अलग बनता है। इस तरीके से आपको हल क्षेत्र प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी विविध को लेंगे और विविध प्रश्नावली को लेकर के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, एक प्लस माइनस का जो चिन्ह है वो बहुत गड़बड़ भी कर सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।